कहानी शुरू होती है एक होटल के किचन से, जहाँ जैंग एक हेड शेफ होता है और वो बताता है खूंखार से खूंखार जानवर भी खाना बनाने वालों के हाथ को नहीं काटता है। वो 13 साल की उम्र से ही खाना बना रहा है। तभी रिपोर्टर उससे पूछती है, क्या वो इस होटल का सबसे कम उम्र का शेफ़ है? तो जैंग कहता है, सबसे ज़्यादा। फिर एम्बेसडर का वर्कर कहता है, सर को मछली में कांटा नहीं पसंद है। तो जैंग कहता है, एक और बार कांटे का जिक्र किया तो मछली का सिर टेबल पे रख दूंगा। तो लड़की कहती है कि शेफ प्रोफेशनल है। जैंग कहता है, किसी को भी अच्छा खाना खिलाकर हराया जा सकता है। दूसरी तरफ एम्बेसडर खाने का स्वाद लेता रहता है और जैंग लड़की को किस करने वाला होता है। लड़की कैमरे की तरफ देखती है। जैंग कहता है, घबराओ मत, कैमरा बंद है, कैमरा ख़राब हो चुका है। लड़की कहती है, कैमरा ख़राब है या तुमने किया है? तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हम लोग अपना काम कर। एम्बेसडर के खाने में हुक निकल जाता है और कॉप जैंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जैंग कहता है, अपनी कला में माहिर होना भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर कॉप उसके फ्लैट पर चले जाते हैं उसे पकड़ने के लिए और जैंग से कहते हैं कि जैंग दरवाज़ा खोलो, तुमसे कुछ बात करनी है। जैंग कहता है कि होटल में जो मछली के कांटे में हुक निकला था उसके लिए मुझे सज़ा मिल चुकी है और मुझे होटल से भी निकाला जा चुका है। तो पुलिस वाले कहते हैं, उसके लिए नहीं, होटल में कुछ सामान चोरी हुआ है, मुझे उसके लिए तुमसे बात करनी है। फिर पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ते हैं और जैंग भी दौड़ता है। इतने बड़े होटल में मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, ये काम सीईओ का है। फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते बालकनी में पहुँच जाते हैं। जैंग खुद को बचाने के लिए बालकनी से लटक जाता है और तभी कबूतर जैंग के ऊपर पॉटी कर देता है और जैंग का हाथ छूटने लगता है। कॉप से बोलता है, मुझे छोड़ना मत। गिरते टाइम भी वो लड़की को ही देखता है और गिरते टाइम वो ये सोचता रहता है कि नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं मरना है, अभी तो मुझे बहुत सारी लड़कियों से मिलना है, अभी मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तभी सामने से एक लड़की आती है और जैंग को किस करती है और फिर जैंग की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जब जैंग की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कपड़े में लपेटा हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वो सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। वो अपने पैरों को देखता है तो फिर कहता है, नहीं नहीं, इतने अच्छे काम नहीं किए कि मैं जन्नत में चला जाऊँ और इतने भी ख़राब काम नहीं किए हैं कि मैं जहन्नुम में जाऊँ। फिर वो एक कपड़े के छेद से देखता है और फिर वो एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। फिर वो अपने आप को ध्यान से देखता है और कहता है, मेरे मसल्स कहाँ चले गए। फिर वो शीशे में खुद को देखता है और कहता है, अरे मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपने में लड़की बन चुका हूँ, मुझे लड़कियाँ इतनी पसंद है कि मैं सपने में खुद ही लड़की बन गया हूँ। फिर वो शक्ल देख के कहता है, ये लड़की तो देखी देखी सी लग रही है, क्या मैंने इसे इंस्टाग्राम पे देखा है? इधर उधर करके वो देखता है और कंफर्म करने की कोशिश करता है कि लड़की कौन है। अचानक से उसे याद आता है कि अरे ये तो पानी वाला भूत है। फिर कहता है, अरे मेरी आवाज़ भी तो लड़की जैसी हो गई है। फिर वो सोचता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो सपना है। तभी दासी आती है और कहती है, सब मेरी गलती है और उसे दवा पिलाती है। दवा वो थूक देता है। फिर वो कहता है, उसे सपने में कैसे स्वाद आ रहा है, इसका मतलब कहीं वो सच में तो नहीं लड़की बन गया है। फिर ये कंफर्म करने के लिए वो बाहर जाता है और बाहर देखता है ढेर सारी दासियां रहती हैं। वो समझ नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। फिर वो सबको पीछे मुड़ के देखता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है, ये सोच करके कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। सारे नौकर उसके पीछे दौड़ते हैं। वो सब कहते हैं, महारानी महारानी मौत दौड़िए, आपको लग जाएगी, आपको फिर से चोट लग जाएगी, रुकिए रुकिए। लेकिन जैंग नहीं रुकता है। वो दौड़ते दौड़ते बाहर की तरफ आता है और ये देख के कहता है कि अरे ये तो महल है। फिर वो झुक के देखने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है। कहता है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, कहीं मैं सच में तो नहीं लड़की बन गया हूँ? तो नौकरानी कहती है कि मैं आपका देख लेती हूँ, अगर आप कहेंगे। कहता है, नहीं मुझे मत छुओ। नौकरानी कहती है कि ये सब मेरी गलती है, आप मत करिए रानी ऐसे, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगी। दूसरी नौकरानी कहती है, मैं शाही हकीम को बुला। जैंग कहता है, नहीं नहीं, अगर शाही हकीम आया तो मैं उसको औरत बना दूँ। कहता है, सीईओ की पकड़ इतनी अच्छी है कि मेरी सर्जरी कर दी गई है, तभी मैं सोचूं सर्जरी इतनी परफेक्ट कैसी हुई है। तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके पिछले ज़माने में आ गया हूँ। वैद्य जैंग को चेक करता है और उससे पूछता है, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, तुम रहने वाले कहाँ के हो, सब कुछ जैंग नौकरानी से पूछता है कि ये बताओ, इस औरत के बारे में मुझे सब बताओ। नौकरानी कहती है, किस औरत के बारे में? जैंग कहता है, मेरे बारे में बताओ कि मुझे हुआ क्या था। तब नौकरानी कहती है, सब मेरी गलती है, आपने कहा था कि आपका सिर दर्द हो रहा है और आप सोने जा रही हैं, मुझे अच्छे से याद है कि आप बिस्तर में ही थी और तभी मैं बाहर चली गई। दो सैनिक दिखाई देते हैं जो आपस में बात करते रहते हैं कि हमें क्यों रखवाली करनी पड़ती है, जिसमें से एक राजा का भाई होता है और एक राजा का दोस्त होता है। बात करते हैं कि नदी के पास कोई चुड़ैल रहती है। फिर वो लोग दौड़ने लगते हैं और जाके देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है।
वो दौड़ के जाते हैं तो तालाब में रानी मिलती है। जैंग कहता है कि मुझे भी वो तालाब देखना है जहाँ पर मैं गिरी हुई थी। तो सबके सब उसको लेके जाते हैं तालाब में। तो जैंग कहता है तुम सब मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, मुझे देखना है कि आखिर हुआ क्या था, ताकि मैं याद कर सकूँ कि मुझे कैसे चोट लगी थी, मैं कैसे तालाब में गिरी थी। फिर जैंग दौड़ने लगता है, सबके सब सारी कोर्ट लेडी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं उसको बचाने के लिए। जंग लगाता है और कहता है बस बस अब इस बॉडी को बाय करूँगा, अब मैं अपनी बॉडी में आ जाऊँगा, मेरी मर्दाना बॉडी। लेकिन वो नीचे गिर जाता है, तालाब एकदम खाली रहता है। जैंग के मुंह पे चोट लग जाती है। बाहर निकलता है तो बोलता है तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तालाब में पानी नहीं है। तब वो बताती है कि महारानी ने पानी निकलवा दिया था क्योंकि आप उसमें गिर गई थी। फिर जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सबके सब उसे रानी 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 बुलाते रहते हैं। तो जैंग कहता है मुझे क्यों रानी बुलाया जा रहा है, तुम सब मुझे बार बार रानी क्यों बुला रहे हो, तुम लोग का नाटक ख़त्म नहीं होता। तो वो लोग सब लोग कहती हैं हमें माफ़ कर दीजिए रानी। फिर कोर्ट लेडी कहती है कि हमारे फिर दूसरी तरफ राजा दिखाई देते हैं। कोर्ट लेडीज़ उनको देख के कहती हैं कि हमारे राजा कितने सुंदर है, ये कपड़ा उनके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, काश हम राजा की रानी होते तो कितना अच्छा होता। राजा कोई किताब पढ़ते रहते हैं जिससे उनका नौकर कहता है कि बस करिए राजा साहब, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर से आप ऐसे ही बैठे हैं। तो राजा कहता है कि सब जैंग मन में सोचता है अगर मैं रानी हूँ तो मैं यहाँ का तालाब दोबारा भरवा सकती हूँ। तो फिर सबसे कहता है कि तुम सबके सब मुझे बुलाओ रानी रानी रानी। तो सबके सब उसे रानी बुलाते हैं कि मैं तुम्हारी रानी हूँ तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि यहाँ का तालाब दोबारा भर दिया जाए। तभी एक कोर्ट लेडी आती है और गलती से उसके हाथ से पानी गिर जाता है, लेकिन दूसरी कोर्ट लेडी रानी को बचा लेती है और वो लेडी कहती है रानी मुझे मत मारिएगा। तभी राजा की नज़र पड़ती है और वो कहते लगता है होने वाली रानी एकदम ठीक हो गई हैं। तभी सारी कोर्ट लेडीज़ को वो डांट रही हैं और राजा कहते हैं होने वाली रानी को बुलाया जाए। जब जैंग आता है तो राजा कहता है तुम्हारे से इतनी बदबू क्यों आ रही है, आपको साफ रखना चाहिए, तुम इतनी गंदी कैसे हो सकती हो। कहता है ये सब छोड़ो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मुझे पानी चाहिए। तो राजा कहता है कि रानी के लिए पानी लाया जाए। तो जैंग कहता है ये पानी नहीं, मुझे तालाब में पानी चाहिए, तालाब में पानी भरवाओ। तो राजा कहता है कि वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी राजमाता ने पानी भरवाने के लिए मना किया हुआ है। तो जैंग कहता है कि अच्छा तो तुम इस तरह की किताबें पढ़ते हो, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ तुम्हारी किताबें कैसी हैं। राजा कहता है अपने गंदे हाथों से मेरी किताब को हाथ मत लगाना। कहता है अरे ये तो बदतमीज़ी पे आ गया, और जैंग किताबें खींचता रहता है। राजा अपनी किताबें बचाने की कोशिश करता है। राजा किताब उठा के अपने नौकर की तरफ फेंक देता है, नौकर से वो किताब पानी में गिर जाता है। राजा कहता है तुम्हें पता है उस किताब की कीमत क्या है, वो तुम्हारी जान से 3 गुना ज़्यादा कीमती है। नौकर कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इसके लिए जान से मत मारिएगा। राजा कहता है और फिर राजा बाहर राजमहल की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जैंग कहता है कि मुझे भी बैठा लो, वहाँ तक छोड़ देना, ये महल बहुत बड़ा है। मार देता है। जैंग नीचे बैठता है और कहता है मैं तो बहुत थक गया। एक लड़की उसे देखती रहती है। राजा उसकी तरफ देख के सोचता है कि इसकी याददाश्त चली गई है। दूसरी तरफ राज्य वैद्य बताता है महारानी से कि वो लड़की अपना याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, उसकी याददाश्त नहीं गई है। तो कहता है वैद्य से कि अगर ये किसी और से कहा तो ये गरम सलाख तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। रानी कहती है कि ऐसे इंसान से हम कैसे शादी करें जिसे अपना नाम तक याद नहीं है। मंत्री कहता है कि उसे बहुत जल्दी सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की जा रही है, आप परेशान मत होइए। आप क्या रानी से मिलना चाहते? दासी किसी को बताती रहती है राजमहल में क्या क्या चल रहा है, तो वो कहती है कि इसी तरह से खबरें ले आया करो और तुम्हें इनाम मिलते रहेंगे। कहती है कि हमारे राज्य का नाम खराब नहीं होना चाहिए, उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करो जल्द से जल्द।